डोनाल्ड ट्रंप ने स्टार्ट का स्टॉप बटन दबा दिया। पुतिन स्टॉप स्टॉप कहते रह गए। ट्रंप ने एन प्रोग्राम स्टार्ट कर दिया। न्यूक्लियर हथियारों को स्टॉप करने वाला है स्टार्ट खत। न्यू स्टार्ट एक्सपायर, एटमी हथियारों की रेस शुरू। दुनिया पर अब नया खतरा मंडराने लगा है। न्यूक्लियर वॉर के आसार बढ़ गए हैं। ट्रंप अब बेलगाम हो जाएंगे। पुतिन अब परमाणु हथियारों का जखीरा बढ़ाएंगे क्योंकि अमेरिका और रूस के बीच न्यू स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीट यानी न्यू स्टार्ट ट्रीटी खत्म हो गई है। यह संधि दोनों एटॉमिक पावर्स के परमाणु हथियारों के संतुलन के लिए की गई थी। अब इसका अंत एक नई न्यूक्लियर रेस की शुरुआत कर सकता है। दो 2010 में बराक ओबामा और दिमित्री मेदवेदेव ने न्यू स्टार्ट संधि पर दस्तखत किए थे। 5 फरवरी 2011 को यह समझौता लागू हुआ। इसका लक्ष्य दोनों देशों के रणनीतिक परमाणु हथियारों की सीमा तय करनी थी। ट्रीटी के तहत दोनों देशों को तैनात एटमी वॉर हेड की संख्या 1550 और तैनात डिलीवरी व्हीकल्स को 800 तक सीमित करना था। संधि के तहत दोनों देशों में रेगुलर डेटा एक्सचेंज की व्यवस्था थी। इसके अलावा साल में 18 बार स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर स्टेशंस का ऑन साइट इंस्पेक्शन की भी इजाजत दी गई थी। 2021 में जो बाइडेन ने इस ट्रीटी को 5 साल का एक्सटेंशन दिया था। 5 फरवरी को एक्सटेंशन की टाइम लिमिट भी खत्म हो गई। The expiration of the New START treaty marks a grave moment for international peace. न्यू स्टार्ट संधि का खत्म होना अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए एक नाजुक मौका है। आधी सदी से भी ज्यादा समय में पहली बार हम ऐसी दुनिया का सामना कर रहे हैं जहां रूस और अमेरिका के परमाणु हथियारों पर बंदिश की कोई सीमा नहीं है। इन दोनों देशों के पास दुनिया के परमाणु भंडार का बहुत बड़ा हिस्सा है। कोल्ड वॉर के दौरान और उसके बाद इन सरकारी परमाणु हथियार नियंत्रण ने तबाही को रोकने में मदद की। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसने दोनों देशों के हथियारों के जखीरे से हजारों परमाणु हथियारों को कम करने में मदद की। दशकों की इस उपलब्धि के खत्म होने के लिए इससे बुरा समय नहीं हो सकता। परमाणु हथियारों के इस्तेमाल का खतरा इस वक्त सबसे ज्यादा है। अनिश्चितता के इस दौर में हमें उम्मीद की तलाश करनी चाहिए। Yet even in this moment of uncertainty, we must search for hope. न्यू स्टार्ट ट्रीटी के खत्म होने से दुनिया क्यों सहमी हुई है, उसे भी समझ लीजिए। अमेरिका के पास 5225 जबकि रूस के पास 5880 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं। चीन भी अब अपने परमाणु हथियारों का जखीरा तेजी से बढ़ा रहा है, लेकिन अभी वो अमेरिका और रूस से बहुत पीछे है। चीन के पास सिर्फ 600 परमाणु हथियार हैं। इस संधि की वजह से अमेरिका और रूस अब तक सिर्फ 1580 हथियारों की तैनाती कर सकते थे। रूस के पास अभी 2700 से ज्यादा वॉरहेड रिजर्व में है, जबकि करीब 1600 वॉरहेड रिटायर कैटेगरी में हैं। अमेरिका के पास करीब 1900 परमाणु हथियार रिजर्व में हैं और 1700 से ज्यादा रिटायर्ड कैटेगरी में हैं। दुनिया के 90% परमाणु हथियारों पर अमेरिका और रूस का कब्जा है। संधि के खत्म होने के बाद अब दोनों पक्ष अपने रिजर्व परमाणु हथियारों की तैनाती कर सकते हैं, अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को और आगे बढ़ा सकते हैं। इन दोनों देशों को रोकने वाला कोई नहीं है। न्यू स्टार्ट खत्म होने से पूरी दुनिया में न्यूक्लियर रेस नए सिरे से शुरू होगी। चीन लगातार अपनी परमाणु क्षमता बढ़ा रहा है। 2030 तक उसके पास 1000 न्यूक्लियर वॉरहेड हो सकते हैं। इससे तीनों एटमी पावर्स के बीच कंपटीशन शुरू हो सकता है। अब हम ऐसे मोड पर हैं जहां 35 सालों में पहली बार दोनों देश अपनी अपनी तरफ न्यूक्लियर हथियारों की संख्या बढ़ा सकते हैं।
इससे एक बेकाबू खतरनाक 3 तरफा हथियारों की होड़ का रास्ता खुल जाएगा। न सिर्फ अमेरिका और रूस बल्कि चीन भी इसमें शामिल होगा, जो लगातार अपने छोटे लेकिन फिर भी जानलेवा न्यूक्लियर हथियारों के जखीरे को लगातार बढ़ा रहा है। इस डील के टूटने की वजह भी चीन ही बना है। हालांकि पुतिन चाहते थे कि परमाणु हथियारों को सीमित करने के इस पैक्ट को 1 साल के लिए और बढ़ा दिया जाए। इस अशांत दौर में हथियारों की होड़ को और बढ़ने से रोकने के लिए हमारा मानना है कि न्यू स्टार्ट संधि में यथास्थिति बनाए रखने का प्रयास जरूरी है। इसीलिए रूस 5 फरवरी 2026 के बाद 1 साल तक न्यू स्टार्ट संधि की मुख्य शर्तों का पालन करने के लिए तैयार है। लेकिन ये उपाय तभी संभव हो पाएगा जब अमेरिका भी इसके लिए तैयार हो। लेकिन ट्रंप की मंशा ये थी कि न्यू स्टार्ट ट्रीटी की जगह एक नई संधि हो जिसमें चीन को भी शामिल किया जाए। ट्रंप सिर्फ रूस के साथ इस ट्रीटी को आगे बढ़ाने के पक्ष में नहीं थे। अपने इरादे उन्होंने तभी जाहिर कर दिए थे जब उन्होंने न्यू स्टार्ट को बैड डील करार दिया था। मैं कॉन्फ्रेंस चीन और रूस के साथ करने जा रहा हूं, क्योंकि ये दोनों ही ऐसे देश हैं जो परमाणु हथियारों की रेस में शामिल हैं। हम परमाणु कार्यक्रम में उन्हें बहुत कम पैसा खर्च करने पर राजी करेंगे और हम भी बहुत कम पैसा खर्च करेंगे। मुझे पता है कि वो ऐसा करेंगे, वो इसके लिए मान गए हैं। हम न्यूक्लियर हथियार खत्म करने, डीन्यूक्लियराइजेशन के बारे में बात कर रहे थे। प्रेसिडेंट पुतिन इस पर सहमत हैं और हम इसे बड़े पैमाने पर करेंगे। ट्रंप का यह बयान उस वक्त का है जब पुतिन और उनकी मुलाकात हुई थी, लेकिन चीन इस समझौते के लिए राजी नहीं हुआ। चीन की दलील है कि रूस और अमेरिका की तुलना में उसके पास बहुत कम न्यूक्लियर हथियार हैं। आपको पता है कि प्रेसिडेंट ने पहले भी साफ कहा है कि 21वीं सदी में सही मायने में हथियारों पर कंट्रोल करने के लिए ऐसी किसी भी संधि का कोई मतलब नहीं है जब तक चीन उसमें शामिल न हो, क्योंकि उसके पास बहुत ज्यादा और तेजी से बढ़ता हुआ हथियारों का जखीरा है। न्यू स्टार्ट संधि खत्म हो गई है। हम इसे नेगेटिव मानते हैं और इस पर दुख जताते हैं। संधि खत्म होने के बाद भी न्यूक्लियर हथियारों पर कंट्रोल की लिमिट को 1 और साल तक बनाए रखने की हमारी पहल का भी कोई जवाब नहीं मिला है। आप जानते हैं कि हमारे चीनी दोस्तों का मानना है कि उनकी न्यूक्लियर क्षमता अमेरिका और रूस की तुलना में कम है और इसीलिए वो बातचीत में हिस्सा नहीं लेना चाहते। उन्हें ये सही नहीं लगता। हम इस बात का सम्मान करते हैं। सैद्धांतिक रूप से ग्लोबल स्ट्रेटेजिक स्थिरता बनाए रखने के नजरिए से चीन अमेरिका से अपील करता है कि वो रूस के साथ बातचीत फिर से शुरू करे और अमेरिका रूस न्यू स्टार्ट संधि की समय सीमा खत्म होने के बाद आगे के रास्ते पर चर्चा करे। यह अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की ओर से आम इच्छा है। ट्रंप रूस और चीन का सामना करने के लिए पहले से तैयारी में लगे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले साल ही न्यूक्लियर टेस्ट फिर से शुरू करने का अपना इरादा जाहिर कर दिया था। वो लगातार अपनी मिलिट्री पावर बढ़ाने में लगे हैं। अपने हथियारों को मॉडर्नाइज्ड कर रहे हैं। ट्रंप ने अमेरिका के बेड़े में B-21 रेडर बॉम्बर और ग्राउंड बेस्ड स्ट्रेटेजिक डेटरेंट मिसाइलों को शामिल किया है। अमेरिका मिनटमैन 3 मिसाइल का टेस्ट भी कर चुका है। किसी भी न्यूक्लियर हमले से बचने के लिए वो गोल्डन डोम तैयार कर रहे हैं। जवाब में पुतिन भी ब्यूरेवेस्टनिक पोसाइडन न्यूक्लियर मिसाइल और पानी के नीचे न्यूक्लियर वॉरहेड ले जाने वाले ड्रोन डेवलप कर रहे हैं। रूस ने पिछले साल कहा था कि उसने पोसाइडन और ब्यूरोवेस्टनिक का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है और उन्हें तैनात करने की तैयारी कर रहा है। अब अगर अमेरिका न्यूक्लियर टेस्ट करता है तो जवाब में रूस भी इसी दिशा में आगे बढ़ेगा। चीन गुपचुप तरीके से पहले ही अपने न्यूक्लियर हथियार बढ़ाने में लगा है। इस ट्रीटी के खत्म होने के बाद अब इन तीनों देशों के लिए मैदान खुला है, जिसका असर आने वाले सालों में दिखाई देगा। Well, the 5th of February is going to look much like 5 फरवरी काफी हद तक 4 फरवरी की ही तरह थी। मुझे लगता है कि हमें अगले साल और उसके बाद के सालों में जिस दिशा में हम जा रहे हैं उसकी चिंता करनी चाहिए। मेरा मतलब है ये ग्लोबल न्यूक्लियर कंपटीशन एक बहुत खतरनाक दौर का टर्निंग पॉइंट है। ऐसा हमने पहले कभी नहीं देखा। global nuclear competition, the likes of which, we've not seen in our lifetime. अमेरिका ने पेंडोरा बॉक्स खोल दिया है और ये बहुत बड़ा खतरा है। अब हथियारों की नई होड़ शुरू होगी जिसे कंट्रोल करना मुश्किल होगा, क्योंकि डील के खत्म होने से आपसी निगरानी और पारदर्शिता खत्म हो जाएगी। अमेरिका ये बात छिपाता भी नहीं है।
वो सभी जियोपॉलिटिकल कॉम्पिटिटर्स को हराने के लिए हथियारों की एक नई होड़ शुरू करना चाहता है। Хотят как раз начать новую гонку вооружений, чтобы обанкротить своих геополитических. ये ट्रीटी ऐसे वक्त में खत्म हुई जब पूरी दुनिया बारूद के ढेर पर बैठी है। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव चरम पर है। ईरान के मोर्चे से डोनाल्ड ट्रंप पीछे नहीं हटना चाहते हैं। ट्रंप कह चुके हैं कि जब तक ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम खत्म नहीं करेगा तब तक उससे कोई समझौता नहीं होगा। अमेरिका ने एक तरफ बातचीत के लिए ईरान को ओमान बुला लिया है और दूसरी तरफ ईरान में अपने नागरिकों को एडवाइजरी जारी कर दी है। अमेरिका ने अपने नागरिकों से तुरंत ईरान छोड़ने को कहा है। यूएस सिटीजन से कहा गया है कि वो अमेरिकी मदद का इंतजार ना करें। अमेरिका ने सलाह दी है कि वो ईरान के पड़ोसी देशों में चले जाएं। जिनके पास ईरान का पासपोर्ट है वो बाहर निकलने के लिए उसका इस्तेमाल करें। ईरान के अफसरों के सामने अपनी अमेरिकी पहचान जाहिर ना करें। कम्युनिकेशन के वैकल्पिक रास्ते तैयार करें। अमेरिका का संकेत साफ है, अगर ईरान के साथ कोई डील नहीं होती है तो फिर अमेरिका ईरान पर हमला कर सकता है। ट्रंप की आर्मी ईरान पर हमला करने के लिए तैयार है। ट्रंप का जंगी बेड़ा समंदर में ट्रंप के ग्रीन सिग्नल का इंतजार कर रहा है। अगर अमेरिका ईरान पर हमला करता है तो ईरान भी अपने ड्रोन और मिसाइल से उसका जवाब देगा। चीन और रूस इस जंग में शामिल तो नहीं होंगे, लेकिन वो ईरान की मदद बैकडोर से करते रहेंगे। ऐसे में बड़ा खतरा इस बात का है कि कहीं ये जंग न्यूक्लियर वॉर में तब्दील ना हो जाए। जंग का एक मोर्चा पिछले 4 सालों से खुला हुआ है। रूस और यूक्रेन के बीच जंग में न्यू स्टार्ट ट्रीटी का रद्द होना बड़ा मोड़ ले सकता है। 2022 में यूक्रेन में अपनी सेना भेजने के बाद से पुतिन ने बार बार रूस की परमाणु शक्ति का प्रदर्शन किया है। बार बार इस बात को लेकर चेताया है कि अगर उनकी सुरक्षा को खतरा हुआ तो वो हर सीमा को पार करने को तैयार है। 2023 में तो पुतिन ने न्यू स्टार्ट ट्रीटी में रूस की भागीदारी को ही निलंबित कर दिया था। उन्होंने कहा था कि जब तक अमेरिका नाटो और यूक्रेन का साथ देगा तब तक वो अपने परमाणु ठिकानों की ऑन साइट विजिट करने की इजाजत नहीं देगा। पिछले 2 दिनों में ही पुतिन यूक्रेन पर 500 से ज्यादा ड्रोन्स और 70 से ज्यादा मिसाइलों से हमला कर चुके हैं। जितना युद्ध आगे बढ़ेगा उतना ही न्यूक्लियर वॉर का खतरा भी बढ़ेगा। कोई नहीं जानता कि कब पुतिन अपनी न्यूक्लियर मिसाइल्स का मुंह यूक्रेन की तरफ मोड़ दे। न्यू स्टार्ट ट्रीटी स्टॉप हो गई है। रूस और अमेरिका मन मुताबिक न्यूक्लियर प्रोग्राम आगे बढ़ाने को आजाद हो गए। अब एटमी हथियारों का कोई स्टॉप बटन नहीं है। इस ट्रीटी के टूटने से ना सिर्फ अमेरिका, रूस और चीन के बीच परमाणु हथियारों की होड़ बढ़ेगी, बल्कि इसका असर दुनिया के बाकी देशों के न्यूक्लियर प्रोग्राम्स पर भी पड़ेगा। इतना तो तय है कि अब एटमी रेस पर कोई स्टॉप बटन नहीं लगने वाला। एटमी रेस का न्यू स्टार्ट शुरू होने वाला है और यह दुनिया पर खतरे की घंटी है।